भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 43वें सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये 5वां अध्याय है। कर्म योग और कर्म संन्यास, इन दोनों को समझाने वाला ये महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्म योग क्या है? कर्म योग का मतलब है वे कर्म जो सकारात्मकता के साथ किए जाते हैं, वे कर्म जो सृजनात्मकता के साथ किए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी कर्मयोगी आपको नहीं बना सकते। यदि कर्मयोगी बनना है तो आपको चाहिए आप सकारात्मकता का पक्ष लेकर, सृजनात्मकता का पक्ष लेकर कर्म में बरतें। अन्यथा वे कर्म आपको बंधन में डालेंगे। कर्म बंधन इस जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। कोई जेल की हथकड़ी या फिर सलाखें आदमी को इतना नहीं बंद कर सकती, इतना नहीं बांध सकती जितना आपको कर्म का बंधन बांधता है। इसीलिए आपको चाहिए सकारात्मकता का पक्ष लेकर चले, क्योंकि कर्म और कर्म का सिद्धांत, इन दोनों की गति न्यारी है, महान है। कर्म करोगे तो कर्म की गति होगी ही होगी, सद्गति अथवा दुर्गति। और दुर्गति होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इसका भुगतान थोड़ा सा आप कर लो। वालिया लुटेरे से नारद मुनि ने यही प्रश्न किया था। पैसे कमाने के लिए लोगों को लूट रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, और ये पैसे अकेले या फिर परिवार के साथ बांट रहा है, भले बिल्कुल परिवार के साथ। तो क्या ये दुष्कर्म करने के बाद में तेरी जो दुर्गति होगी उसके भी उतने ही भागीदार तेरे परिवार के लोग बनने वाले हैं? भले जरूर बनेंगे, जा पूछ के तो आ। भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, पत्नी को पूछने लगा वालिया, मैं जो पाप कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ, उसका जो भी भुगतान करना है उसमें बराबरी की हिस्सेदार बनेगी ना? उसने कहा, गलत धारणा में मत रहना। किसने कहा पाप की कमाई करो, चोरी की कमाई करो, लूट की कमाई करो? अच्छा भी कमा सकते हो, आप जाने और आपका कर्म जाने, हमें नहीं मालूम। आपका कर्तव्य है पत्नी को आप कमा कर लाओ, मैं मेरी सेवा प्रामाणिकता से करती हूँ, आप भी करो। बच्चों ने वही जवाब दिया, माता पिता ने वही जवाब दिया। तब जाकर आंखें खुली कि नहीं, सब लोग अपना कर्तव्य यदि प्रामाणिकता से करना पसंद करते हैं, या फिर मैं उनसे प्रामाणिकता की अपेक्षा करता हूँ, तो मैं गलत काम क्यों करूँ? अपने आप ही ज्ञान के दरवाजे खुल गए। नारद मुनि के चरण में आकर वालिया लुटेरे ने कहा, अब मैं खुद को बदल कर रहूँगा। आदतों को बदलना होगा, तब बदलेगा खुद को। नारद मुनि ने कहा, तो आदतें बदलनी है, क्या करूं? 14 साल के लिए ध्यानस्थ क्या हो गया, और देखते देखते वाल्मीकि ऋषि तक पहुंच अपने आप गया। भाई साहब, कर्म और कर्म का सिद्धांत, इन दोनों को जानने वाला ही केवल समझदार आदमी हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें सुनाकर, या गीता का ज्ञान आप तक पहुंचाकर, या ये गीता का ज्ञान आपने सुनकर और किसी को सुनाकर हम समझदार नहीं कहलाएंगे। बच्चों को, बहुओं को, पड़ोसियों को,
बड़ी बातें सुनाकर, उपदेश की बातें सुनाकर हम कभी बड़े नहीं हो सकते, समझदार नहीं हो सकते। समझदारी के लिए चाहिए कर्म को पहचानो, कर्म के सिद्धांत को पहचानो। आओ भगवत गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में जाको। खोलो अपनी गीता के ग्रंथ को, 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में जाको। यह श्लोक आपको कर्मयोग के बारे में बता रहा है। हमने स्थूल रूप से कह तो दिया कि कर्म योग क्या है। सकारात्मकता के साथ किया गया कर्म कर्मयोग है। सृजनात्मकता के साथ किया गया कर्म कर्मयोग है। लेकिन अब विस्तार से समझो, भगवान श्री इस सकारात्मकता को, सृजनात्मकता को किस रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक कहता है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिया है, इंद्रियों को जीता हुआ, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला, और जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा को अपनी आत्मा जानता है, मानता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है, मुक्त रहता है ना। आपने भी वही पढ़ा ना। अब समझो, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इतना प्रचंड ज्ञान है इसमें कि बस गदगद हो जाओगे। मैं तो इतना भी कह दूं कि कर्मयोगी बनने के लिए इस एक श्लोक को समझना या फिर उस श्लोक को अपने भीतर उतारना सफिशिएंट है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते ना, एक तरी ओवी अनुभवावी। तो ये गीता का ज्ञान है, उसका अनुभव करो। ये जो कह रहे हैं ये क्या है। सबसे पहली बात, कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, मुक्त रहता है, अलिप्त रहता है। क्या बात है। जब भी आप कर्म करते हो तब कर्म के साथ आप बंधे जाते हो। क्या है बंधन? कोई ऐसी का रस्सी होती है क्या कि उससे बांधा जाता है? लोहे की सलाखें होती है क्या, उसे बांधा जाता है? क्या है कर्म का बंधन? कर्म का बंधन माने कर्म के साथ विचार और भावनाओं का उद्दीपित होना। कर्म बंधन क्या है? कर्म के साथ विचार और भावनाओं का उद्दीपित होना, उत्तेजित होना, उभर कर बाहर आना। अब आप कई कर्म ऐसे करते हो जो कर्म करने के बाद आपके विचार रुके नहीं रुकते, आपकी भावनाएं आप थामना चाहते हो, वो थमती नहीं है। कुछ कर्म आप खुद ऐसा कर लेते हो कि बाद में सर आप पीट लेते हो, अरे मैंने ऐसा कैसा गलत कर दिया, पश्चाताप में जलने लगते हो। एग्रीड और नॉट? कर्म तो खुद ने किए, लेकिन पश्चाताप खुद को ही हो रहा है। और दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, कई लोग होते हैं सालों तक उसके पश्चाताप में जलते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया तो क्या गया। तो भाई, कर्म करते हुए आप मुक्त थे, लेकिन जब से कर्म किया और जब तक पश्चाताप में जल रहे हो, तब तक उस कर्म ने आपको पश्चाताप के साथ बांध लिया। एग्रीड और नॉट? किसी पति ने क्रोध में आकर पत्नी की हत्या कर दी, उसका सर पत्थर पर दे मारा या सर में पत्थर मारा, पत्नी तो मर गई। मरने के बाद ये जेल में है, बच्चे रास्ते पर है,
अब जब तक पत्नी थी तब तक उसकी कोई कीमत नहीं थी, पत्नी अब नहीं रही तो उसकी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है और ये भाई साहब को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कैसे हो गए मेरे हाथों से। आपको क्या लगता है कि जेल में जो लोग हैं वो गुनहगार ही है? नहीं, वे लोग किस्मत के मारे हैं, वे लोग मजबूरी से वहां पहुंचे हैं। मैं कई जेलों में घूम कर आया सत्संग में, जेल के बंदियों को, कैदियों को मिला, फूट फूट कर रोने वालों की संख्या 98-99% कि हमारे हाथों से खून हो गया, हमें पता तक नहीं चला कि ये कैसे हो गया, क्रोध के वश में हो गया। अब पश्चाताप हो रहा है, अब राह दिखाओ। कर्म का बंधन समझो। कर्म करने के बाद यदि पश्चाताप में जलते हो कई दिनों तक, तो ये बंधन है उन दिनों तक जब तक जल रहे हो। कर्म करने के बाद यदि दुख है कि मैंने ही कर्म किया और मैं ही दुखी हो गया, कैसे? भाइयों के साथ झगड़ा कर लिया, अलग अलग हो गए। अब जिन भाइयों के लिए मैं, जिन बहनों के लिए मैं दिन रात भगवान को प्रार्थना करता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, उनको भगवान, उनको अच्छे रिजल्ट देना, परीक्षा में पास कराना, उनको गोदी में लेकर हम स्कूल पहुंचाते थे, आज उनके ही साथ झगड़ा हो गया, उनका ही मुंह देखना नहीं, ऐसा संकल्प कर लिया। ये दुख, और ये लंबे समय तक चलने वाला दुख कर्म का बंधन है। ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे आपको दुख हो रहा है, ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे आपको पश्चाताप में जलना है, ऐसे कर्म कर रहे हो जिससे चिंता बढ़ रही है। बच्चे के सामने शराब पी ली, अब चिंता है कि बच्चा भी शराबी ना हो जाए। बच्चे के सामने स्मोकिंग कर ली, अब चिंता है कि बच्चा भी ऐसा ना कर ले। बच्चों के सामने सास को मारा, बहू ने ससुर को अनाप शनाप गालियां दी, अब डर है, अब चिंता हो रही है कि मेरे साथ भी ऐसा ही बच्चा करेगा क्या। वो जो देख रहा है वही वो करने वाला है, हमें भी पता है, अब चिंता है। कर्म हमारे हाथों से वो हो रहे हैं जिससे हमारी भविष्य में चिंता बढ़ रही है। कर्म वो हो रहे हैं जिससे दुख हो रहा है, कर्म वो हो रहे हैं जिससे कि भविष्य में पश्चाताप हो रहा है, भय बढ़ रहा है, हम भयभीत हो रहे हैं, हमें भय लग रहा है। भ्रष्टाचार का पैसा तो ले लिया, किसी से लांच लेनी थी ले ली, अब वो सर पे बैठा है, 10 बार फोन करता है कि सर आपने पैसे लिए हैं, काम तो करना पड़ेगा। अब वो काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि बॉस नौकरी से निकाल दे, हो सकता है कि मेरा सीआर खराब हो जाए, हो सकता है कि मुझे डिसमिस किया जाए। अब वो करने की डेयरिंग नहीं हो रही है और करने जाओ तो भय लग रहा है कि मेरा क्या होगा। सोचो, कर्म करना आपके हाथों में है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन, भगवान परमात्मा जिन्होंने समस्त मनुष्य मात्र की निर्मिति की है, वो किसी का कर्म खुद चयन नहीं करते, उसने, परमात्मा ने सभी को अपना अपना कर्म करने की मुभा दे रखी है। आप अपना कर्म खुद चुनोगे, क्योंकि आप खुद करता हो अपने कर्म के स्वभाव के अनुसार आप ये सब करते हो। तो कर्म के बंधन को बांधा किसने? आपने कर्म चुनकर खुद ने बांधा, इसलिए खुद के शत्रु भी आप हो और खुद के मित्र भी आप हो। कर्म का चयन करते हुए ध्यान दो, यदि आप कर्मयोगी बनना चाहते हो तो यह सबसे पहली सीख है आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक की,
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी ऐसे ही कर्म चुनेगा जो कर्म उसको बांध नहीं पाएंगे। बांध नहीं पाएंगे मतलब क्या है? कर्म करो तो कर्म करते हुए और कर्म के बाद में लंबे समय तक आनंद ही आनंद होना चाहिए कि मैंने कर्म किया, मैं खुश हो गया। किसी अंधे की राह दिखाई ना तो मैं खुश रहा, दिन भर खुश रहा। किसी गरीब की मदद कर दी ना तो मैं दिन भर खुश रहा। किसी से ऐंठने की जगह संधि साधु बनकर, मौका फरश्त बनकर, किसी को लूटने की जगह किसी को राह बता दी और उसका कल्याण हो गया, मैं दिन भर खुश रहा। और जब मुड़ कर पीछे देखता हूँ तो ऐसे कई लोगों की मदद की है तो मैं खुश ही खुश रहता हूँ। यह है कर्म से मुक्ति। आनंद ही आपको मुक्ति दिलाएगा, दुख बंधन में डालेगा। आनंद ही आपको मुक्त जीवन प्रदान करेगा। आपका पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं, भय बिल्कुल भी नहीं। ये सब आपके बंधन के कारण है। आप समझ रहे हो? इसलिए कर्म का चयन ऐसा करो कि जो कर्म आपको बाद में बंधन कारक न साबित हो। आपको आनंद निर्माण करने वाला कर्म ही करना पड़ेगा। और नहीं आनंद निर्माण करने वाला कर्म दिख रहा है तो कम से कम कर्म किया ये समाधान देने वाला तो कर्म करो। बड़े से बड़े यदि आपको सोचना है तो आनंद की सोचो, और कम से कम सोचना है तो समाधान की सोचो। नहीं मुझे आनंद हुआ, लेकिन कम से कम समाधान है कि मैंने कर दिया। कम से कम समाधान। बहू जो बिल्कुल भी सास को नहीं मानती है, उसको समझ ही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अच्छा करने गई, नहीं आनंद मिला क्योंकि वो समझती नहीं है मेरे कर्तव्य को, मेरे कर्म को और मेरी भलाई को। नहीं आनंद मिला, लेकिन कम से कम समाधान है कि मैंने मेरा कर्म पूर्ण कर लिया, मेरा कर्तव्य निभाया। आप समझ रहे हो? कोई भी कर्म करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद की सोचनी चाहिए और कम से कम समाधान की सोचनी चाहिए। समाधान है, मुझे सैटिस्फाइड हूं मैं कि ये मेरा कर्तव्य था, मैंने निभा लिया। भाई साहब, यही तो बड़ी विशेष बात है। संत एकनाथ जी डुबकी लगा रहे थे नदी में। थोड़ी सी डुबकी लगाते और जैसे ही ऊपर आते ऐसा हाथ झटकते थे। किनारे पर बैठा हुआ एक राहगीर ये 2-4 बार संत एकनाथ जी की ये बातें देखकर बड़ा आश्चर्य से भर गया। जब किनारे पर आए तब एकनाथ महाराज को पूछा कि भाई साहब, आप ये नीचे जाते थे और आप बाद में ऊपर आते थे और आने के बाद में हाथ झटकते थे, क्या बात थी? एकनाथ जी हंस दिए। बोले क्या बात है, हमें भी बताओ। बोले बात तो दरअसल ऐसी थी कि उस पानी में बिच्छू था और वो डूब रहा था। वैसे पानी बिच्छू में भी तैरता है, रहता है, लेकिन वो पानी वो डूब रहा था। जैसे मैं उसको बचाने गया तो उसे लगा कि कोई शत्रु है, उसने डंक मार दिया तो मुझे वेदना होने लगी, इसलिए मैं हाथ झटक रहा था। बोले फिर दोबारा? बोले उसको बचाना था ना। बोले तीसरी बार उसको बचाना था। बोले कैसे आदमी हो आप, जब पता है कि वो डंक मार रहा है फिर भी उसको आप बचाने के लिए हाथ डाल रहे? बोले वही तो बात है, जब बुरा व्यक्ति अपने बुरे कर्म छोड़ता नहीं है तो अच्छे व्यक्ति ने अच्छा कर्म क्यों छोड़ना चाहिए। बुरे जब बुराई छोड़ना नहीं चाहते, डंक मारना नहीं छोड़ना चाहते,
तो अच्छों ने अच्छा कर्म क्यों छोड़ना चाहिए। मैंने उसको बाहर निकाला, उसकी लंबी श्वास जब देखी तो मुझे अच्छा लगा, समाधान मिला। आप कम से कम समाधान पर और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद पर टिके रहो तो आपका कर्म आपको योग तक पहुंचाएगा और आप कर्म योगी बन जाओगे। देखो, इच्छा आपकी है। आखिरकार गीता सुन रहे हो, अब गीता सुनते सुनते गीता समझो और समझते समझते गीता को भीतर उतारो। आपकी इच्छा है। और आपको तो पता है, जहां इच्छा है वहां मार्ग है। मेरे लिए सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं बचा, ये कहने का बहाना मात्र है। बहाना मात्र है। कर्मयोगी और रास्ते बंद हो गए? अरे नहीं, तेरी मति के द्वार बंद हो गए। कर्म के द्वार कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। कर्मयोग हमेशा मुक्ति दिलाने के लिए है और आप खुद ही अपने द्वार बंद कर देते हो। वे कर्म करने को तैयार नहीं होते जिससे कि कम से कम समाधान और ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले। तो फिर हम कर्म करते कौन से हैं? सबसे पहली बात पर आओ। सबसे है, हमारा मन वश में नहीं रहता, ये बात हम करते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जिसका मन अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां जीती हुई है, विजितात्मा जितेंद्रिया। सबसे पहली बात, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जिसका मन अपने वश में है। कर्म करते हुए अपने मन को वश में रखा करो। गड़बड़ क्या होती है? कर्म करते हुए दो बातें हमें सूझने नहीं देती। वो है हमारे विचार और हमारी भावनाएं। कर्म करते हुए उस कर्म की गति को, दिशा को बदलने वाले दो बातें होती है, हमारे विचार और हमारी भावनाएं। आपने देखा है क्या? कर्म करने से पहले भी आपकी भावनाएं उबल उबल कर बाहर आती है, उभर उभर कर बाहर आती है। कर्म करते हुए भी बाहर आती है और कर्म करने के बाद भी, है ना? आप जब किसी को मदद कर रहे होते हो तो मदद करने से पूर्व उसकी अवस्था देखी नहीं जाती, आपकी भावनाएं उभर कर आ रही है। प्रत्यक्ष रूप से जब उसकी मदद कर रहे हो तब भी आपकी भावनाएं उभर रही है, और मदद पूर्ण होने के बाद में जब आप वहां से निकलते हो तब भी भावनाएं उभर कर बाहर आती है। विचारों का भी ऐसा ही होता है। तो जब आपका मन वश में होता है, इसका मतलब आप अपनी उन भावनाओं को ही महत्व देते हो जिन भावनाओं के साथ में कर्म कर रहे हो, चाहे वो आनंद हो, प्रेम हो या विश्वास हो। तब चलकर आपका मन वश में रहता है। अन्यथा यदि आप अपने कर्म करते हुए अपनी भावनाओं को वश में न रखो, भावनाएं उभर कर आएंगी। वो पोटेंशियल गठरा है, आपके भीतर भावनाओं का जमावड़ा ऑलरेडी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने क्रोध को 100% मेरे से दूर कर दिया। कुछ नहीं, आपने आपके क्रोध को थोड़ा सा नीचे, जैसे कोई पानी को थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए रख देवे तो उसमें जो गाल मिट्टी होती है वो नीचे जमीन पर बैठ जाती है, तल में बैठ जाती है। वैसे ही क्रोध को आप आपके तल तक पहुंचा सकते हो, लेकिन क्रोध 100% कभी नष्ट नहीं होता। कोई भावना आपके भीतर से नष्ट होने वाली नहीं। बोले किसकी नहीं? हम संसारी इसलिए नहीं। अरे भाई साहब, आपकी छोड़ो, जो संत है बोलते उनकी भी नहीं, महात्मा है उनकी भी नहीं, गुरु है उनकी भी नहीं, और जो अवतार है, बुद्ध है, महावीर है, यीशु है, पैगंबर है, कृष्ण है, राम है,
उनकी, बोले किसी की नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, संताप, सब भावनाएं, सब आपके भीतर बनी ही रहेगी, वो नष्ट नहीं होगी। बस इतना ही है कि कुछ भावनाएं आपके सुपरफिशियल स्टेट में होगी, ऊपर पृष्ठभाग पर होगी, और कुछ भावनाएं नीचे तल में जाकर बैठी होगी। कर्म करते हुए कुछ भावनाएं जो उभर उभर कर ऊपर आ रही है, बार बार क्रोध उभर कर आ रहा है, बार बार द्वेष उभर कर आ रहा है, तो आपका कर्म उसके साथ एकरूप हो जाएगा और वो कर्म का बंधन बन जाएगा। रसोई तो बना रही, लेकिन किसके लिए बना रही? ऐसे लोग हैं, खराब लोग हैं, उनके लिए बनाना पड़ता है। मर जाए ये बच्चे। अब क्रोध के साथ में बना रही। बहन, ये प्रीति भोज बना रही हो क्या? प्रेम डाल रही हो क्या उसमें, कि क्रोध डाल रही है? ये लो तुम्हारा टिफिन, जाओ एक बार खाओ, मरो, मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। ऐसा कह के पति को ऑफिस में भेजने वाली ये बहन कर्मयोगी है? थोड़ा सोचो, हम क्या कर रहे हैं? हम कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्रोध को उभार कर उसके साथ जोड़ रहे हैं। कर्म के साथ आपने भावनाओं को जोड़ा, क्रोध को भी जोड़ सकते हो, द्वेष को भी जोड़ सकते हो, ईर्ष्या को भी जोड़ सकते हो। लेकिन उनको यदि मन को वश में रखकर तल में डाल दिया, नीचे सुला दिया, और फिर आनंद के साथ जोड़ रहे हो, प्रेम के साथ जोड़ रहे हो, विश्वास के साथ जोड़ रहे हो, तो क्या होगा? प्रेम युक्त कर्म हो जाएगा, विश्वास से भरा कर्म होगा, आनंद से भरा कर्म होगा। यह है आपके मन की बात। आप आपके मन पर यदि विश्वास रखते हो और मन के पोटेंशियल गठरे को समझते हो, तो मन को ताबे में रखना शुरू करो, अपने वश में रखना शुरू करो। ढूंढो ना, कई बार आपने खुद ने ऐसे कर्म किए हैं कि आपका मन वश में नहीं था। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यावशक कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। एक ही क्षण, एक भी क्षण बिना कर्म के अर्जुन तू नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही करना है। फिर क्रोध के साथ किया कर्म, द्वेष के साथ किया कर्म, क्या होगा? यदि भगवान की माने तो जब क्रोध कर रहे हो तब कम से कम सोने का कर्म कर लो, दूसरे के साथ में मत जाओ। कर्मयोग थोड़ा समझ रहे हो आप? द्वेष हो रहा है तो कमरे में बंद कर लो खुद को। उस समय किसी को द्वेष के साथ फोन मत कर लेना। ईर्ष्या हो रही है तो आंखें बंद कर लो, किसी की कार मत देख लेना कि उसकी कार देखकर भ्रष्टाचारी है, हाँ, ब्लैक का पैसा है, नकली आदमी है। थोड़ा सोचो भाई मेरे, नुकसान कर कौन रहा है, किसका कर रहा है? कार से तो वो घूमने वाला घूम रहा है। नुकसान तुम्हारा, तुमको तो कार भी नहीं और मन भी वश में नहीं। कर्म के बंधन में अटके हुए, दुख से भरे हुए आपको बाहर कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? सोचो तो। इतना अच्छा खासा दिमाग पाकर भेड़ बकरियों से भी गए गुजरे हम हो जाएंगे। उनको दिमाग नहीं, उनको समझ सकते कि उनको दिमाग ही नहीं है। हमको तो है। इस्तेमाल करो। मन को वश में रखने वाला कर्मयोगी बन सकता है, अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। और यदि नहीं तो ख्याल में रखो, नुकसान आपका होगा और जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी पड़ेगी।
आप अपने नसीब को कोस नहीं सकते कि मेरे नसीब ही ऐसा है, टूटी फूटी मेरी ये तकदीर है। नहीं, तकदीर का शिकवा वही करते हैं जिनको तकदीर लिखना नहीं आता, है ना। हम अपनी तकदीर के बादशाह हैं, अपनी तकदीर लिखने वाले हैं। कौन लिख पाएगा? कैसे लिखोगे? अपने मन को वश में करके। मन को वश में कैसे करेंगे? आपके भीतर जो भी भावनाएं हैं उनमें से आनंद, प्रेम या विश्वास की भावनाओं को कर्म के साथ जोड़ो, आपका मन आपके वश में। गलती से भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इन भावनाओं को जोड़ेंगे तो कर्म आपके बिगड़ने वाले ही है। इसलिए चुगली चहाड़ी करने वाले, किसी की निंदा करने वाले, किसी को अपमानित करने वाले, किसी को टॉन्टिंग करने वाले, ऐसे लोग कर्मयोगी नहीं बन सकते, उनकी उन्नति होती भी नहीं है। भाई साहब, किसी की चुगली चहाड़ी करने में जितना समय लगा रहे हो, उतना समय यदि आप प्रोडक्टिव बनने में लगाते, सृजनात्मकता के साथ करते, तो आपकी उन्नति होती, प्रगति होती, और आपको लगता कि इनकी प्रगति कैसे हो गई, इनके पास इतना सब कुछ कैसे आ गया, धन भी आ गया, लोग भी जमा हो गए, सब प्रेम भी करते, उनको मानते भी, पद भी आ गया, सब कुछ आ गया, कैसे आ गया? अरे मेरे भाई, वो चुगली चहाड़ी करने की अपेक्षा सृजनात्मकता का पक्ष लेकर अपने कर्म के साथ आनंद जोड़ते थे, प्रेम जोड़ते थे, विश्वास जोड़ते थे। जो दूसरों के साथ विश्वास से प्रेम करता है, लोग उसके साथ विश्वास से जुड़ते हैं। आप तो कहते हैं उन पर भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसे जैसे योग्य नहीं आदमी। पत्नियां कई बार पति को कहती है, आपको ना समझता ही नहीं लोग, इस पे भरोसा करते, उस पे भरोसा करते, देखते नहीं क्या वो खराब आदमी है, वो उस पर भरोसा मत करो, और वो आपका भाई है उस पर तो बिल्कुल मत करो। ये भाई साहब को अकल ही नहीं जैसे है कि अपने भाई पर भरोसा करना है नहीं करना, और उसके पत्नी को बहुत ज्यादा है। अब अपने देवर के लिए, अपने जेठ के लिए उसको तो करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा क्या करना पड़ता, इसलिए कर रही हूं, वरना आदमी तो बिल्कुल गया गुजरा है। अब कर्मयोगी कौन बनेगा बोलो तो? गालियां देने वाला या गालियां खाकर भी भाई की मदद करने वाला? बोलो, मन किसका वश में है? आप समझ रहे हो ना? तो कर्मयोगी बनना है, मन को वश में रखना होगा। कितने लोग हैं जो मन को वश में रखने के लिए तैयार है? वे हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू। अब आपको पक्का करना होगा, चाहे कुछ हो जाए, मेरे कर्म करते हुए मुझे आनंद या प्रेम या विश्वास को ही जोड़ना होगा। अन्यथा यदि भीतर से क्रोध उठेगा, भीतर से द्वेष उठेगा, उस समय एक चादर लेकर आंखें बंद करके मैं कोने में पड़ा रहूंगा। उस समय कर्म नहीं करूंगा। सोने का ही कर्म ठीक है, जाने दो, बच तो जाएंगे, कम से कम बचेंगे तो सही, नहीं पाएंगे लेकिन कम से कम निगेटिविटी से बचेंगे। आपको पता है ना, कई परीक्षाएं ऐसी होती है, एंट्रेंस एग्जाम ऐसी होती है जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है। सही सही यदि लिखो तो आपको मार्क मिलेगा, और गलत लिखो तो बोले नहीं फुली मार देंगे और जीरो कर दे। जीरो नहीं बाबा, माइनस मार्किंग होगी, -1। अब माइनस होगी तो फिर जो सही किया वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सही 2 उत्तर लिखे और गलत 4 उत्तर लिखे तो -2 मार्क आ गए आपको। सही वाले 2 और माइनस वाले -4 इज इक्वल टू -2। ऐसा है क्या? हाँ, ये किसने ढूंढा? ये कर्म के सिद्धांत जानने वाले ने ढूंढा। आप यदि 4 गलत काम कर लेते हो तो माइनस मार्किंग में चले जाओगे, और जो आपने 2 अच्छे काम किए हैं वो भी आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे, -2 में जाओगे। कर्म का सिद्धांत है, बच नहीं पाओगे।
इसलिए आपको अच्छी सलाह देता हूँ, जब क्रोध से भरोगे, द्वेष से भरोगे, ईर्ष्या से भरोगे, बदले की भावना से भरोगे, तब एक चादर लेकर अपने सर पे ओढ़ लेना, आंखें बंद करके सो जाना। पति ने पूछा क्या हुआ? ने बुखार आया है मुझे। ये कौन सा बुखार? ये मन का बुखार है भाई साहब। है ना, एक आलू बुखार और एक हमारा बुखार, दोनों लाल है। तो मन को वश में रखो, तभी चादर निकालो, तभी लोगों में आओ, तभी समाज में आओ, तभी आंगन में आओ। फिर जाकर देखो जीवन कुछ और दिशा दिखाता है। वो कंपास वाली बात याद करो, बोले ये जो उत्तर दिशा दिखाने वाली नीडल है ना, वो दिशा दिखाएगी, और वो जो आईना है ना, उसमें वो दिखाएगा भटका कौन है, दिशा किसको चाहिए। बिल्कुल वैसी बात है कि हमें दिशा चाहिए। दर्पण में देखो, ये हमारी बात हो रही है, मन की बात। चलो आगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिया है, जिसकी इंद्रिया जीती हुई, वो जितेंद्रिया। क्या हमने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है? इंद्रियों को जीतना क्या है? जैसे आंखें हैं और उसको कुछ भी दिखाओ देख लेती है, तो पलके क्यों दी है भैया? मैं वही देखूंगा जिससे मेरा आनंद और विश्वास प्रेम बढ़ता जाएगा। मैं वह नहीं देखूंगा जिससे मेरा क्रोध बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। आपके संगी, आपके साथी अलग अलग प्रकार के होंगे, अलग अलग स्वभाव के होंगे, अलग अलग समझ के होंगे। अब वो ऐसे भी कुछ कार्रवाई करेंगे जिससे कि क्रोध बढ़ जाए, तो जरूरत नहीं वहां रुकने की, निकल जाओ वहां से। पैर दिए है आपको, इंद्रिया है आपकी। ऐसे कुछ बोल रहे हैं जिससे कि आप उनको रोक नहीं सकते हो, तो वहां से चल पड़ो। ऐसी महफिल बैठी है जहां शराब पी जा रही है, जहां गलत काम हो रहा है, नर्तकियां नाच रही है, उधर पत्नी का फोन आ रहा है और उसको झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कोई जरूरत है वहां बैठने की? इंद्रिया है आपको, आंखें है आपको। आपकी इंद्रिया आपके मन के वश में होती है, और मन ही वश में नहीं है तो इंद्रिया कहां से होगी भाई साहब? तो फिर आप कहेंगे भाई साहब, लोग कुछ ऐसे भी रहे होंगे कि जिनका मन विचलित ही नहीं होता होगा, इनकी इंद्रियां भी विचलित नहीं होती होंगी। नहीं नहीं, रुको रुको। सबसे पहली बुनियादी बात है कि मन को वश में करो, और मन को यदि वश में नहीं रख पाएंगे तो उनको, मन को ठंडा करने से पहले अपनी इंद्रियों को द्वार बंद कर डालो। इंद्रिया एक नेक्स्ट द्वार है भगवान ने बनाया हुआ। पहला द्वार है मन का द्वार। दूसरा है इंद्रियों का द्वार। जिनका मन क्रोधित हो गया है, वो यदि सोचे कि मुझे क्रोध आया है लेकिन क्रोध दिखाना नहीं है, इंद्रियों के बाहर नहीं जाने देना है, तो वो उस क्रोध को रोक भी सकता है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि आपको किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है और आप हंसते हो। आप दिखाते नहीं कि आपको क्रोध आया। आपको द्वेष आता है, आपकी मुट्ठियां बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी आप खोलने की चेष्टा करते हो, मुंह को थोड़ा सा खोल देते हो, थोड़ा हंसने की चेष्टा करते हो, आंखें बड़ी करने की जगह बारीक कर देते हो। यह होता है। तो इसका मतलब मन वश में नहीं रहा, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से आपने मन को रोकने की कोशिश की है। एग्रीड और नॉट? लेकिन इस कोशिश से अच्छी कोशिश क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। भगवान बुद्ध के शरण जाना पड़ेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने अपनी इंद्रियों को जीतने की चेष्टा कैसे की?
जिनको जितेंद्रिया बनाना है या बनना है, वे मेरी बात को गहराई से समझें। हर रोज इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, आप जितेंद्रिया बन जाओगे, इंद्रियों को जीतने वाले, इंद्रियों के स्वामी बन जाओगे। जब भी आपको समय मिलता है, शांत हो जाना, बैठ जाना एक जगह, चाहे पद्मासन में बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, सिद्धासन में बैठे हो, आपको वज्रासन में बैठे हो या फिर कुर्सी पर बैठे हो, जैसे भी उचित लगता है वैसे बैठ जाना। आंखें बंद कर लेना, हाथों की ज्ञान मुद्रा करना, अंगूठे से पहली उंगली लगा लेना। विधि को समझो। जब आप शांति से बैठे हो, तब आपने अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर लगाना। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, अनायास जा रही, स्वाभाविकता से जा रही है। श्वास भीतर आई और बाहर गई, काउंट करना 1, 1। श्वास भीतर आई फिर बाहर गई, काउंट करना 2। भीतर आई बाहर गई, काउंट करना 3। 10 तक काउंट करना है आपको। 10 तक यदि काउंटिंग होने के बाद आपको लगता है कि अभी भी शांत नहीं हुए हैं, तो फिर से काउंटिंग शुरू करना 1, 2, 3, 4, 10 तक। अब आपको लगता है नहीं, आप थोड़े शांत हो गए हैं, लेकिन केवल श्वास भीतर गई 1, श्वास बाहर गई 2, ऐसा नहीं। श्वास भीतर गई और बाहर भी आई, सर्कल कंप्लीट हुआ, बाद में 1। ठीक है? 10 तक गिना, मन शांत नहीं हुआ, फिर से 10 तक गिना, अब शांत हो गया, आगे बढ़ो। नहीं हुआ, फिर 10 तक गिनो, थोड़ा शांत होने दो। हो गए भाई शांत। अब नेक्स्ट स्टेप में आओ। क्या करना है? दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर ही है। अब श्वास जो भीतर जा रही है, तो वो भीतर जाने वाली श्वास को थोड़ा निहारते जाओ, कहाँ तक टच हो रही है। गले में टच हो रही है, थोड़ा नीचे तक, थोड़ा और नीचे, फेफड़ों तक, कहाँ तक टच हो रही है, फील करो, फील करो। श्वास भीतर गई तो उसके साथ में भीतर उतर जाओ। श्वास बाहर आई तो अंदाजा लगाओ कि श्वास बाहर कहाँ तक फेंकी जा रही है। यहाँ तक है, यहाँ तक है, वहाँ तक है, थोड़ा अंदाजा लगाओ। तो श्वास के साथ एकरूप होने के लिए ये विधि है कि श्वास के साथ भीतर उतरो, श्वास के साथ बाहर जाओ, फिर भीतर उतरो, फिर बाहर जाओ, फिर भीतर उतरो, फिर बाहर जाओ। आपको एकरूपता की वजह से और शांति मिलेगी। यहाँ तक आ गए? सबको समझ में आया? अब तीसरी स्टेप, जो श्वास के साथ में भीतर बाहर कर रहे हैं, उन्होंने अब अगले स्टेप में श्वास भीतर गई तो जांचना कि भीतर गई तो भीतर रुक गई या बाहर भी आई। अरे नहीं भाई, बाहर भी आई। जो बाहर गई वो जांचना कि बाहर के बाहर ही रुक गई या फिर नई भीतर भी आई। हाँ भाई, नई भीतर भी आई। तो इसका मतलब ये है कि भीतर गई हुई चीज़ भीतर नहीं रह जाती, वो बाहर भी आ जाती है, और बाहर रहने वाली हमेशा बाहर नहीं रहती, वो भीतर भी आती है। इसका मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब बदलने वाला है, सब चलायमान है, सब क्षणभंगुर है। श्वास भीतर आई तो मैंने पकड़ रखी कि इसकी वजह से जिंदा हूँ, अब वो उसको बाहर नहीं जाने दूंगा। आग्रह करने की जरूरत नहीं, मर जाओगे। वो बाहर आएगी, क्षणभंगुर है। बाहर गई तो विचलित होने की, रोने की जरूरत नहीं कि मेरी श्वास गई गई। अरे नहीं, आएंगी, अगले क्षण ही आएंगी। जो आया वो भी क्षणभंगुर, जो गया वो भी क्षणभंगुर। परमानेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्षणिक है, टाइम बीइंग है, परमानेंट नहीं है। जब जिंदा रखने वाली श्वास परमानेंट नहीं है, तो फिर आया हुआ पैसा कहाँ परमानेंट है? आया हुआ सुख कहाँ परमानेंट है? आया हुआ दुख कहाँ परमानेंट है? किसी ने अपमान किया, वो परमानेंट कहाँ है?
किसी ने कोसा, किसी ने लूटा, किसी ने डांटा, किसी ने पीटा, वो कहाँ परमानेंट है? और जो हाथ से पैसा चला गया वो कहाँ परमानेंट है? वो भी फिर आएगा। लोग जो बिछुड़ गए वो भी फिर मिलेंगे। ये तो दुनिया का खेला है भाई, ये तो चलता ही रहेगा। जो आया वो भी क्षणभंगुर, जो गया वो भी क्षणभंगुर। आया तो उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं, गया तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं। जो है उसको साक्षी भाव से देखता रहे। आया है तो आया है, वो भी जाएगा। गया है तो गया है, फिर आएगा और उसके दूसरे रूप में आएगा। मर गया है तो दूसरे रूप में आएगा, वो कहाँ जाएगा? मर गया तो नया जीवन लेगा, होते रहेगा। ये जीवन है भाई, यहाँ परमानेंट आत्मा के अलावा, एनर्जी के अलावा, ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। सब खेला है, इसको देखते रहो। फिर इसको देखते देखते आपको यदि दुख होगा तो दुख के प्रति ज्ञान हो जाएगा कर यार ये तो क्षणिक है, इससे क्या अपन ने परेशान होना, तो मन साफ हो गया ना। हाँ, इसने लूटा था, उसके प्रति द्वेष, अरे द्वेष करने की जरूरत नहीं, साफ हो गया ना। तो मन भी वश में आ गया और इसकी वजह से इंद्रियों को भी आप वश में कर लोगे। भाई साहब, ये 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये ध्यान होने लगेगा ना। 5 मिनट का ध्यान है, 2 मिनट का ध्यान है, समय निकालती कर लो। चालू गाड़ी में कर लो, लोकल में बैठे वहाँ कर लो, बस में बैठे वहाँ कर लो, कोई आपको अड़चन नहीं है। क्षणभंगुरता की याद दिलानी है खुद को। और एक बार आदत की आदत लग गई तो जब भी मन में किसी के प्रति द्वेष होगा और वो द्वेष आपके मुंह से बाहर निकले, किसी को आप अपशब्द बोले, उसके पहले ही आपको क्षणभंगुरता की याद आएगी अंदर से और वो उसको काट देगा। अरे द्वेष क्या करता है, क्षणिक है, चल छोड़ दे उसको। तो द्वेष भी आपके मुख तक नहीं आएगा, क्रोध भी आपके आंखों तक नहीं आएगा, आपके हाथों तक नहीं आएगा। आप शांत महात्मन कहलाओगे। और दुनिया आपको क्या कहती है उसको इतना मतलब नहीं है, आपके कर्म आपको बंधन से मुक्त करवाएंगे, ये बड़ा मतलब का है। एग्रीड और नॉट? मैं इतने शांति से बर्ताव करती हूँ फिर भी बहू को कीमत ही नहीं है, अभी वो उतनी समझदार नहीं होगी। आप मायूस क्यों होती हो बहन, दुखी क्यों होते हो भैया? हाँ, रुको ना, थोड़ा ध्यान में मग्न हो जाओ। हाँ, ध्यान में ज्ञान की वर्षा, क्षणभंगुरता का ज्ञान आ गया। अपने आप जो गलत कर्म करना था रुक गया। लोग कहते आप शांत कैसे है, कोई कुछ बोलता तो बोलते क्यों नहीं, आप शांत कैसे रहते हो, समझते कैसे हो सब बातों को? कुछ नहीं, एक क्षणभंगुरता भीतर से जब आती है तो कांटे से कांटा निकल देता है। ठीक वैसी बात है। शांति के लिए आप इस मार्ग को अपनाओ। क्या आप तैयार हो? इस ध्यान के लिए तैयार हो? धन्यवाद, धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सबसे महत्वपूर्ण बात अब है कि आप जितेंद्रिय तो बनो, आप अपनी मन को वश में तो रखो, अंतःकरण को विशुद्ध बनाए रखो। अंतःकरण को मलिन मत होने देना। भैया ऐसा क्यों, और क्यों मलिन होगा हमारा अंतःकरण? एक बात मैं आपको बताता हूं। शादी का निर्णय लिया था, हाँ लिया था। कितने दिन लगे थे? बोले 3 दिन लगे थे, 8 दिन लगे थे, महीना भर लगा था। बहुत उनसे, उनकी तरफ से बहुत मुझे हमारे घर पे संदेश आते थे, देखो ना फिर कर लो ना शादी, अच्छा है, लड़का अच्छा है। क्या हमारी माती मारी गई थी और उनके साथ शादी कर ली, ले लिया निर्णय। ऐसा कहने वाली बहनों की कमी नहीं है। एग्रीड और नॉट?
निर्णय लेने में 4 दिन लिए थे, 8 दिन लिए थे, महीना भर लिया था, चलो भाई निर्णय ले लिया। कुछ लोगों ने तो निर्णय देखते ही ले लिया, नहीं बस इसी के साथ शादी करनी है। कब करनी, बोले आज के आज हो जाती क्या। उसको लोग कहते आदर्श विवाह, झट मंगनी चट ब्याह। मराठी में कहते उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग। ना देखा ना समझा ना कुछ खुद की अवस्था को जाना, कुछ नहीं, बस करना है। तो ठीक है, आपने निर्णय ले लिया, थोड़ा समय लगा, लेकिन निर्णय लेने के बाद वैवाहिक जीवन में लंबा चौड़ा जीवन जीना पड़ता है। निर्णय लेने में भले 2 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ में विवाह के बाद में 25 साल बिताने पड़ते, 50 साल बिताने पड़ते, मरते तक बिताने पड़ते। ये लंबे समय तक आपका जीवन साथी केवल आपकी सराहना ही करते रहे, आपकी स्तुति ही करते रहे, आपके लिए सब कुछ प्रामाणिकता से ही करते रहे, ऐसा संभव है? नहीं। आदमी है तो गलतियां होगी, वो उसकी मन की बात रखेगा, उसका मत आपके सामने रखेगा। कभी कभार आपको अपमानित हुआ सा लगेगा, कभी कभार वो धोखा दे रहा है ऐसा लगेगा। कई घटनाएं जीवन में ऐसी हो जाती है जो घटनाएं आपको भूले नहीं भूलती, यस और नो। और आप उस लेखे जोखे में जितनी बुरी घटनाएं हैं शायद जीवन में 5 ही रही होंगी, लेकिन वो 5 घटनाओं को बार बार याद करते रहते हो। पति ने जो आपके साथ में बर्ताव किया है उसमें 2500 घटनाएं अच्छी होगी, लेकिन वो आपको याद नहीं है। आपकी 5 घटनाएं मात्र आप बार बार याद करती हो। पत्नी की वो 2-4 घटनाएं आप बार बार याद करते हो। सास की वो घटनाएं, बहू की घटनाएं, वो घटनाएं आप भूले नहीं भूलते, और वो घटनाएं आपको याद आने के बाद में ट्रिगर हो जाते हो, ट्रॉमा में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो। जैसे कोई घटना अभी घट रही है इतना आप परेशान हो जाते हो। क्यों हो रहा है? आपका चित्त मलिन हो गया है इसलिए। जिस बेड पर आप सोते हो ना, उस बेड की संपूर्ण चादर को मैला करने की जरूरत नहीं रहती। उस बेड पर बैठकर चाय पीना, उस बेड पर बैठकर कॉफ़ी पीना और थोड़ा सा 1-2 बूंद उस पर डुल देना, वो 2 बूंद की वजह से भी चादर मैली कहलाती है, यस और नो। किसने कहा कि पूरी चादर को आप कचरे के डिब्बे में डाल दो? 1-2 बूंद की वजह से भी वो चादर मैली हो गई। खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, जो कि द्यो धरदिनी चदरिया। कबीर जी कहते थे खूब जतन से ओढ़ी कबीरा। भगवान ने जो चादर दी है वो इतनी जतन से मैंने रखी है कि मैंने उसमें कोई दाग धब्बे नहीं लगने दिए, अंतःकरण को मलिन नहीं होने दिया। पत्नी ने कभी कभार कुछ ऐसी घटना घटा दी हो, ऐसा कुछ बर्ताव किया हो जिससे मेरा अंतःकरण मलिन हो जाए, मैं नहीं करने वाला। क्योंकि घटना घटाने वाले मेरे परमात्मा थोड़ी है। मुझे जो अंतःकरण दिया है वो पत्नी ने दिया क्या, बच्चों ने दिया क्या, माता ने भी नहीं दिया। अंतःकरण तो परमात्मा ने दिया है। इसलिए मुझे जवाब परमात्मा को देना होगा। अगली गति के लिए कर्म के सिद्धांत के साथ में चलना है तो मुझे वहाँ लेखा जोखा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहे कोई कुछ भी कैसा भी बर्ताव करे, मेरे अंतःकरण को मलिन नहीं होने दूंगा। आप समझ रहे हो? बेटे को कोसते हो, बहू को कोसते हो, सास को कोसते हो, पिता को कोसते हो, माता को कोसते हो, बस कोसने कोसने में ही जीवन चला जाता है। क्या जीवन है? हाँ? क्यों ऐसा? अंतःकरण मलिन है। द्रौपदी अंतःकरण मलिन कर लिया।
लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की साजिश दुर्योधन और शकुनी की थी। उसकी वजह से पहले ही अंतःकरण मलिन हो गया था द्रौपदी का कि पांडवों को इस प्रकार से अपने भाइयों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करते हैं। अब जब इंद्रप्रस्थ की निर्मिति हो गई तो निर्मिति होने के बाद में उसने मन में ठान रखी थी, जब दुर्योधन आएगा तो उनको भी मैं बताऊंगी कि देखो हम भी कुछ कम नहीं है। अनायास ही दुर्योधन पानी से फिसलकर गिर पड़े और जैसे ही दुर्योधन गिर पड़ा वैसे ही भीतर में बदले की भावना, भीतर में मलिन अंतःकरण की वजह से वो भावना लेकर बैठी हुई द्रौपदी हंस दी और कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। अंतःकरण मलिन है, वरना गिरते हुए व्यक्ति को उठाने की जरूरत है, चाहे उसने गलत काम क्यों न किया हो। उसका उपहास करना यह कोई अंतःकरण शुद्ध होने की निशानी नहीं है। दुर्योधन जिसका अंतःकरण पहले से मलिन था और मलिन कर लिया कि द्रौपदी ने अपमान किया दासियों के सामने, दासों के सामने, अब मैं दिखाता हूं। अंतःकरण मलिन किया हुआ दुर्योधन दुशासन के संग से, शकुनी के संग से द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हराकर द्रौपदी का वस्त्रहरण करना चाहता है। मलिन अंतःकरण देखो कैसे करवाता है आपसे। ये कर्म अपने आप नहीं हो रहे हैं, ये मलिन अंतःकरण करवा रहा है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वस्त्रहरण नहीं हो पाया। अब द्रौपदी ने वहीं पर अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। यदि दंडित करना है तो वहीं पर दंडित कर देती, लेकिन नहीं, अब अपने केश को खुले छोड़ दिए हैं। 12 साल तक का वनवास है, 1 साल का अज्ञातवास है, और तब तक केश खुले छोड़कर बार बार खुद को पानी के झरने के सामने खुद को देखकर कहती है, ये बाल तभी तक बांधूंगी, तभी तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के लहू को मैं मेरे बालों को नहीं मलूंगी। अंतःकरण मलिन है। 13 साल तक झुलसती रही होगी। युद्ध हुआ, युद्ध में दुशासन को मारा गया, उसके लहू को द्रौपदी के बालों को मला गया। द्रौपदी ने तब अपने बाल बांधे, लेकिन उस युद्ध में द्रौपदी के 5 बच्चे भी मर गए। क्या पाया क्या खोया। मलिन अंतःकरण है। आप एक घटना को लेकर सालों तक याद करते हो और उतने साल झुलसते रहते हो, यह कर्म का बंधन है। उसकी वजह से अगला कर्म खराब हो जाता है और अगले कर्म की वजह से और अगले 10 साल गंवाते हो, यह कर्म का बंधन है और जीवन काल तक यही होते रहता है। और ये संपूर्ण गठरे को लेकर मरते हो और अगली दुर्गति वैसी ही होती है। यह कर्म का बंधन है, जन्म जन्म तक कर्म का बंधन है। मैं कहता हूं, यदि आप, कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है तो गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ क्रोध करना है तो क्षणिक क्रोध कर लो। उस समय उसको मारना है तो पीटना है तो पीट लो, खुद को पिटवाना है तो पिटवा लो, जो करना है कर लो, क्षणिक कर दो। बाद में जब वो आपके सामने नहीं होता है तब उसकी याद भी ना आवे, इतना उसको आप माफ़ करके छोड़ दो। जो होना था हो गया। जैसे बचपन में हम मारा पीटी भी करते थे, लेकिन बाद में भूल भी जाते थे, क्षण में भूल जाते थे। अंतःकरण मलिन नहीं होता था। चिल्लाते भी थे, चीखते भी थे, रोते भी थे, रुलाते भी थे, क्षण में भूल जाते थे। बाद में उसको पकड़ कर नहीं बैठते थे। आज तो ऐसे पकड़ लिए हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि कर्म के बंधन ने हमको जकड़ लिया है। मलिन बात है। भगवान श्री कृष्ण के सामने शिशुपाल खड़ा है, भरी सभा में सब लोग बैठे हैं। शिशुपाल, जिसके मां को भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलतियां जरूर माफ करूंगा, है तो उद्दंड लेकिन माफ करूंगा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा, आप शब्द कह रहा, अनाप शनाप बोलते जा रहा।
कृष्ण शांत है, सुन रहे हैं, गिन रहे हैं 1 2 3 4। गलतियां हो गई, 99 के पास आया, कृष्ण ने सचेत किया, देख 99 गलतियां हो गई है, आखिरी गलती मत कर देना ताकि तुझे दंडित करना पड़े। बोले तू कौन दंडित करने वाला ग्वाला, तेरी औकात क्या है, तेरी क्षमता क्या है, मैं तुझे नहीं मानता। और अपमानित कर दिया, 100 गलतियां हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन निकाला, उसके धड़ सर अलग कर दिए, काम खत्म हो गया, दंडित कर दिया, क्षणिक बात हो गई। अब ये खत्म होने के बाद में अब शिशुपाल का जिक्र जीवन भर करने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया, खत्म काम। अंतःकरण को मलिन मत करो, लंबे समय तक घटना को याद मत करो, लेट गो, खत्म करो किस्सा। उसे जो करना था उसने कर दिया, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, हिसाब बराबर हो गया, अब हिसाब हो गया, अब आगे चलो। अब पीछे की बातों को याद करके आगे की रास्ते को मत रोको। क्या तैयार हो? हम भूत में बार जा रहे, बार बार अतीत में जा रहे, उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे। रुको रुको रुको, बाहर निकलो। पत्नी को 10 बार गालियां देने की अपेक्षा, उसकी 10 साल पुरानी बातों को याद करने की अपेक्षा, उसको सामने खड़ा करो, बोलना मुझे तेरी ये बात बार बार सता रही है, मैं दंडित करना चाहता हूँ। बोले क्या? मैं एक झापड़ मारना चाहता हूँ। वो बोलेंगे मार दे, चल एक झापड़ मार देना। अब ये खुद को समझाना कि देख बदला हो गया है, काम खत्म हो गया है, अब इसके बाद में यदि तूने उस घटना को याद किया तो खुद को 10 झापड़ मारूंगा। खत्म कर दो कहानी। और बोले पति ने ऐसा किया हो और मुझे बार बार याद आती होंगे, तो पति को खड़ा करो सामने, उसको पूछो क्या दंडित करो। पति ने कहा मुझे झापड़ मारो, एक मार देना। बोले पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप हिसाब को खत्म करो, वाइंड अप करो, उसको सर्कल कंप्लीट कर डालो। जब आप सर्कल को कंप्लीट करते हो तो वहां पर स्पेस क्रिएट होती है साहब, वरना इनकम्प्लीट सर्कल आपकी जगह रोक कर रखता है। सर्कल कंप्लीट हो गया ना तो वहां नई स्पेस क्रिएट होगी और वहां नया क्रिएशन तो भी होगा। द्रौपदी उसी समय दंडित कर देती थी तो काम खत्म हो जाता साहब, लेकिन 12 साल 15 साल 25 साल वही चलता रहा, युद्ध होने तक चलता रहा, युद्ध के बाद में भी चलता ही रहा, जीवन व्यर्थ गवाया। अंतःकरण को मलिन मत होने दो। कितने लोग अपने सर्कल को कंप्लीट करके लेट गो करने वाले या माफ करने वाले, वो उसके लिए तैयार है। थोड़ी डेयरिंग करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार जो है वो एक बार सहमति तो दर्शाए, यस हम तैयार हैं। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई साहब आखिरी की बात, बिल्कुल लास्ट लेकिन महत्वपूर्ण। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो सर्वभूतों के माने सब प्राणियों के, सब जितने भी आपको दिखाई पड़ते उन प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा को ही अपनी आत्मा मानता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मेरी आत्मा ही आत्मा है, वो आत्मा शांत होनी चाहिए, मुझे कलेजे में ठंडक पड़नी चाहिए, मेरे लिए करो। फिर वो जिनको बोल रहे हो, जिनको धूप में तपा रहे हो, जिनको परेशान कर रहे हो, जिनको भगा रहे हो, उनका क्या, उनको आत्मा नहीं क्या? नहीं मेरे लिए करो, करो वरना मार डालूंगा। हिटलर, मेरे लिए करो वरना मार डालूंगा, सचमुच मार डाला। उनकी आत्मा नहीं है क्या? कि केवल आपकी अकेले की ही आत्मा है? आपके ही कलेजे को ठंडक चाहिए, उनको नहीं चाहिए? आपके ही मन को शांति चाहिए, उनके नहीं चाहिए? आपको ही केवल खुशी चाहिए, सुख चाहिए, उनको नहीं चाहिए? परमात्मा ने जिनको जिनको बनाया है और जो परमात्मा की सृष्टि में आपको दिख रहे हैं सामने, उन सबकी परमात्मा को अपनी परमात्मा मानना, अपनी आत्मा मानना, ये आपका कर्तव्य नहीं है क्या? सोचो।
एक माँ अपनी गोदी में बच्चे को लिए हुए और माँ को भी गोली मार दी और बच्चे को भी गोली मार दी, और वही की से वैसे उनके शव पड़े हुए, उस पर मिट्टी ओढ़ी गई। सालों के बाद जब उनके अवशेष पाए गए, फॉसिल्स अवशेष जब पाए गए, तब वो माँ की गोद में अभी भी बच्चा, सिर्फ सर में गोली लगी हुई है और दोनों के वैसे ही अवशेष पड़े हुए हैं। सोचो, आपकी दुश्मनी उस छोटे बच्चे से भी से कि उसको भी गोली मार दो, उसमें आत्मा नहीं है क्या? ये काम यदि हिटलर कर सकते थे तो उस हिटलर को अपनी ही आत्मा की पड़ी थी, औरों के आत्मा की कहा। जो सर्वभूतों की आत्मा परमात्मा को अपनी आत्मा जानता है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी बन सकता है। अपने कर्मों को वो मुक्त कर सकता है, बंधन से मुक्त। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।